guys, welcome back to another video. So it's day 9 of 30 days challenge. एंड जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे को आज कॉलेज जाना पड़ेगा, तो आई थॉट कि कॉलेज जाने से पहले मैं रीजनिंग का वीडियो मॉक लगा के जाऊँ एंड अगर पॉसिबल हुआ तो एडिटोरियल करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम इतना है नहीं। एंड रेस्ट आते आते फिर लेट होगा, तो फिर बाकी जो काम है फिर वो आने के बाद होगा। तो देखते हैं फिर टू डू लिस्ट में कितना काम कंप्लीट होता है और कितना रह जाता है। एक्चुअली आज जो मैं जाने वाली थी कॉलेज, वो मेरे को सुबह में ही जाना था। तो वो ऐसे हुआ था कि मेरे को सुबह 7 बजे निकलना था, तो जाके मैं 8:40 वाली क्लास पे पहुंच पाती। तो सुबह अलार्म बजा, बट आई डोंट नो कैसे, बट मैं वो अलार्म काट के दोबारा सो गई और मेरी नींद खुलती फिर 7:30 बजे में। तो मेरी पहली क्लास तो छूट ही जानी थी, वो तो किसी भी हालत में नहीं पकड़ सकती थी। फिर मेरी जो सेकंड क्लास थी वो थी 10:40 से। तो पहले तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जा रही कॉलेज, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, चली ही जाती हूँ, कम से कम बाकी क्लासेस लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए सोचा कि वो लगा लूँगी। तो फिर मैं अपना तैयार व्यार हो गई कॉलेज के लिए, और फिर मैंने सोचा कि उसके बाद मैं पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं पढ़ने बैठी थी, वही रीजनिंग के जो भी वो वीडियो मॉक है वो लगाने के लिए। बट सब कुछ सही तो चल नहीं सकता है, यहाँ पे पता नहीं क्यों एरर दिखाने लग गया था। मैंने कहा लो, वैसे ही टाइम का मैं ऊपर से टाइम और वेस्ट हो रहा है। फिर जा कर के वो लॉगिन हुआ था। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू पीपल कि आप लोग क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ से कर रहे हो। आई मीन कोई वीडियो सोर्स या फिर कोई बैच कोर्स, मतलब कुछ भी हो, क्योंकि उसका मटेरियल या फिर उसका जो सोर्स है वो मुझे काफ़ी कम दिखा यूट्यूब पे भी। तो इट्स जस्ट आई एम आस्किंग टू यू पीपल कि आप लोग कहाँ से कर रहे हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. एंड देन फिर आज पजल्स करते टाइम मैं ये सोच रही थी कि आरआरबी पीओ का ही लेवल इतना है, तो एसबीआई पीओ का क्या लेवल होगा, और यही सोच के मैं डर रही थी। बट मे बी क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है प्रिपरेशन करते हुए, और उसके बाद फिर पजल्स भी मैंने मीन्स के अब स्टार्ट किए हैं, आई गेस 1-1.5 महीने पहले। तो डेली एक पजल करती हूँ मैं। तो फिर वही है कि मुझे लगता है कि मे बी प्रैक्टिस से हो जाएगा, बट वही है कि आरआरबी पीओ का लेवल देख करके फिर मेरे को एसबीआई पीओ वाली में चिंता होने लगती है। वैसे आरआरबी पीओ वाले बैच में भी काफ़ी बारी ऐसा हुआ है कि एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ के पजल्स आ गए हो। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ वाला भी ईजी वाला भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसे होता है कि आरआरबी पीओ का ही नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी अनसर्टेन रहता है कि कौन सा क्वेश्चन बनना है और कौन सा नहीं बनना है। और फिर यही तो हमें सीखना भी है कि मतलब देख करके हम पता लगा सके कि कौन सा पजल डूएबल है और कौन सा नहीं है। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. एंड दिस इज़ हाउ माई कॉपी लुक्स लाइक। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा लिखती हूँ। खैर पजल्स में होता भी है, पर मैं ऑलरेडी भी इतना गंदा ही लिखती हूँ जब मैं रफ वर्क करती हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया क्वांट्स, और क्वांट्स में मैंने 2 लेक्चर लिए थे। 2 नहीं कहूँगी मैं, 1.5 ही कहूँगी।
एक लेक्चर पूरा देखा था और एक आधा देखा था, पता नहीं बोला भी नहीं जा रहा कैसे बोल रही हूँ। एंड हाँ, उसके बाद फिर ये लेक्चर लेने के बाद फिर मैंने वीडियो एडिटिंग की थी और फिर मैंने अपना कॉलेज का इनकम टैक्स पढ़ा था। वो मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं करती बिकॉज़ मैं सोचती हूँ कि उसमें दिखाएं लाइक क्या ही होता है इनकम टैक्स और जो भी मैं कॉलेज का पढ़ती हूँ। बट आई एम थिंकिंग कि उसका मैं अगर छोटा शॉर्ट्स मतलब छोटी क्लिप डाल दूँ तो इट विल बी ओके। तो मुझे बताना कि डू यू वांट टू सी कि मेरे इनकम टैक्स के चैप्टर्स कैसे दिखते हैं एंड ऑल। ऑल्सो इफ़ एनी ऑफ़ यू हैव टेकन कॉमर्स in their school or in their college, then do let me know in the comment section. So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.